साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे का और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि हमारी भर्ती के लिए जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। तो जो त्यौहार आने वाला है और तमाम शादी हमारे साथियों की पड़ी हुई है, उन सबको बहुत सारे साथी जो बता नहीं पा रहे हैं, बहुत से बता दिए हैं, बहुत लोगों की शादियों में लोग जा रहे हैं। तो सभी साथियों को बधाई, जिन जिन साथियों का शादी विवाह है, घर परिवार में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब आगे बात करते हैं साथियों भर्ती। कल मैंने बताया था कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज और लखनऊ, लखनऊ का मैंने नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, फिर आपको एक सूचना नहीं दूंगा। तो यही सूचना थी कि हमारी टीम दोनों जगह एक साथ जा रही थी। मैं निदेशालय में नेतृत्व करना था और हमारी टीम तमाम साथी कमलेश यादव जी, राहुल यादव जी और टीम लखनऊ जाने को तैयार थे। लेकिन उन लोगों को रात को पता चला कि यहाँ अवकाश है कई जगह, तो हो सकता है वहाँ भी बंद हो सकता है वहाँ खुला रहा हो। और इसी तरह हमारी स्कूल से बच्चों का तमाम मैसेज आया कि नहीं, कल स्कूल यहाँ खुला है और ज़रूर भेजिएगा। तो हम लोगों को लगा कि जबकि डीआईओएस का यहाँ लेटर जारी हुआ था कल दोपहर को ही कि अवकाश रहेगा प्रयागराज में समस्त, और हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय भी बंद है, तो लेकिन फिर भी मुझे लगा शायद ये ऑफिस खुला हो, क्योंकि इनका तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम लोग इसीलिए गए वहाँ, लेकिन शिक्षा निदेशालय बंद था। दूसरी टीम जो हमारी लखनऊ जाना था, उनको रात को पता चल गया था, तो इसलिए वो नहीं गए। तो कमलेश जी यहाँ आए, तो हमने कहा चलिए कमलेश जी यहाँ फिर चलिए आप भी। तो कमलेश जी भी गए और बंद था। मैं तो पीछे था, मैं आ रहा था, तभी फ़ोन कमलेश जी का आ गया, बोला भैया मत आइए, मैं रास्ते में था, बंद है। तो ये चीज़ें आज नहीं हो पाई है। फिर कल शिक्षा निदेशालय में हम लोग जाके, क्योंकि फिर से क्वेरी आया हुआ है, कल ही बता दिया था मैं। तो जो क्वेरी आया था पहले भी बोला था, ये क्वेरी आते रहेंगे, तो इसलिए लखनऊ में एक दबाव बनाने की आवश्यकता, मिलने की आवश्यकता है, नहीं तो क्वेरी पे क्वेरी होता ही रहेगा। तो उसी क्वेरी को हम लोग जल्दी, अब हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग 8 दिन 7 दिन बैठें, हंगामा करें, फिर वो 15 दिन बाद भेजें। उसको करने से कोई मतलब नहीं साथियों। जो काम मिलके हो सकता है लिखवा, यही क्वेरी के लिए लोग बोलते थे कि नहीं यहाँ उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मिल के बताते हैं कि सर जल्दी भेजिए, और साथी मिले भी परसों, तो वहाँ डायरेक्टर बेसिक ने तुरंत फ़ोन किया कि नहीं आप भेजिए, इसको जल्द से जल्द कीजिए, हमारे पास लोग खड़े हैं, दबाव है, ये वो तमाम चीज़ें उन्होंने कहा। और साथी जो गए थे, नितिन दुबे जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, आप जानते ही हैं उनको, चर्चित व्यक्ति रहे हैं। और मुकेश यादव जी हैं, मुकेश यादव जी भी जानते हैं आप, सब साथ में ही हैं, पूरी शुरू से ही टीम में, छोटे भाई जैसे वो भी हैं। तो ये लोग गए थे और यहाँ पे हमारी टीम काम ही कर रही, देख रहे हैं आप। कल हाई कोर्ट गई थी, वहाँ काउंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वही पूरा काउंटर वहाँ लगा था कि पहले किस तरह से, जैसे मैं मीडिया को बताता हूँ पूरा पैटर्न, कि फरवरी में एग्ज़ाम, फरवरी में माफ़ कीजिएगा, विज्ञापन आया, मार्च में आवेदन लिया गया, अप्रैल में प्रस्तावित हुआ था, कोरोना का कारण पोस्टपोन्ड हो गया, फिर अक्टूबर को हुआ, नवंबर में रिजल्ट आया, फिर स्टे लग गया जनवरी से, फिर कोर्ट से एक बार रिजर्व हुआ। सारे काउंटर्स में यही जवाब लगाए थे। फिर रिजर्व के बाद संशोधित परिणाम आया 6 सितंबर को, 6 सितंबर के बाद फिर कोर्ट चले गए, फिर जो है वो आया, एक बार रिजर्व हुआ ऑर्डर, फिर रिलीज़ हुआ, फिर 15 फरवरी को फाइनल आया, 1 फरवरी को ऑर्डर सुनवाई हुई, फाइनली 15 फरवरी को आया, फिर उसके बाद चुनाव हो गया। ये सारी चीज़ें काउंटर में सरकार ने लगाई थी। तो साथियों ये चीज़ें, वो वही चीज़ें लगाई, कोई स्पेशल चीज़ें, वो सब कल हम लोगों ने लेटर निकलवाया, उसमें 1000 रुपये खर्च हुए। तो देखिए यही सब चीज़ें साथियों, कोई चीज़ जब निकलवाएगा, पत्र फाइल तमाम चीज़ें, कोर्ट, इन चीज़ों में पैसा लगता है। मोबाइल खरीदने में व्यक्तिगत के लिए मैं नहीं मांग रहा हूँ, मेरा मोबाइल भी टूटा है, झगड़े के बाद से अभी नहीं बनवाया, क्योंकि FIR में यही लिखवाया था मैंने। तो तमाम चीज़ें जो हैं आपके साथियों चलती रहती हैं, लेकिन हम लोगों की टीम ने कभी ये चीज़ नहीं किया है कि मोबाइल के नाम पे हम कहते हैं हमारा मोबाइल स्क्रीन टूटता ही रहता है, गिरता रहता है, कहीं गिर जाएगा, कहीं कुछ होगा। तो कभी होटल में रहे रुकने के लिए, इसके लिए कभी बताइए, हम लोग तो ज़मीन पे सोने वाले आदमी हैं, हम लोग तो ज़मीन ग्राउंड पे काम करने वाले, जंगल में सोने वाले हैं, हम लोग AC और होटल में करके नेतृत्व करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों का खर्च होता है। आज भी कमलेश जी, हालांकि मैं अपने बाइक से ले जाता था हमेशा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट था, मैंने कहा चलिए मैं आ रहा हूँ, तो साधन से गए। तमाम चीज़ यही सब, जो विद्यार्थी हैं उनसे पूछिए, जो प्रयागराज में रहते हैं 50 रुपये 25 रुपये भी खर्च करते हैं, 100 रुपये उनका एक दिन का वो किराया हो जाता है। तो ये सब चीज़ें खर्च।
तो उन्हीं संदर्भ में हम लोग की टीम दोनों जगह, लखनऊ और प्रयागराज, आज देखिए लखनऊ भी जाते साथी तो वहाँ भी उनका होता खर्च। लेकिन ये सब आपसे नहीं कहता, मैं इसलिए बताता हूँ कि जो लोग बरगलाते हैं कभी धरने के नाम पे, कभी जो, और आपको फर्जी बोलते हैं अभी रुक जाइए। अभी 15 फरवरी कुछ साथी कह रहे थे कि सर अभी रुक जाइए, दिसंबर तक देख लीजिए फिर करते हैं। देखिए देख हमने बहुत लिया, मुझे फरवरी में ही हमारे वकील साहब ने कहा था कि रिट दायर कर दीजिए मानो जी, ऐसे ये करेंगे नहीं। और पता नहीं क्या है कि जो हमारे, पता नहीं भगवान क्या कृपा है कि जो वकील साहब कहते रहे हमेशा उनकी बात सत्य, उनको अनुभव है, इसीलिए तो बड़े वकील हैं, वो अनुभव है उनको, मैं मान गया अब उनको। हम लोग सोच रहे थे चलो हम लोग हो जाएगा, क्या रिट अभी दाखिल करें, फिर लड़के अभी बोलेंगे ऐसा है वैसा है, कभी उसी तरह की फिर बोलने लगेंगे। ऐसे अभी बोला, पिछली बार बोला था कि रिट वापस ले लीजिए, वो जो अर्जेंसी डाला था वो डाला था ना हम लोगों ने, क्या याद नहीं आ रहा मुझे भी, उसको वापस ले लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो करेंगे मिलना मिलाना वाला कार्यक्रम तो चलता रहेगा, लेकिन हम कोर्ट से अपनी लड़ाई कोर्ट से भी लड़ेंगे। एक पक्ष हमारा नई रिट दाखिल करेंगे, अगर कनेक्ट कर देगा, देखते हैं वकील साहब से बात करते हैं कि थर्ड पार्टी के रूप में मैनेजमेंट में भी शामिल होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ हो नहीं पा रहा, ना होगा, इनका इसे लटकता रहेगा। हम लोग शामिल होते हैं उसमें, तो पक्ष रखते हैं, प्रयास करते हैं, प्रेयर करते हैं कि जल्दी करें। और प्रेयर उन्होंने ठीक भी किया है, सरकार से किया है कि हमको भर्ती करने दो। जो सहायक अध्यापक, एक प्रधान अध्यापक की मांग है, बिल्कुल सही मांग है, या तो अध्यापक दीजिए उनको या तो वो कीजिए, मांग तो सही। हमेशा कोर्ट बांदा का केस अभी चल रहा है, इसके पहले फतेहपुर का केस था। तो ये साथी हम लोग मेहनत कर रहे हैं बराबर लगातार। ये मत सोचिए कि हम लोग बैठे वीडियोस नहीं बनाता, तो ये मत कदापि मत सोचिए आप लोग। कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती, बहुत जल्दी होती। आज सुबह से ही देखिए, आज थोड़ा सा समय मिला, मैं कुछ अपने व्यक्तिगत कार्य करने लगे, 10-15 मिनट में लेट हुआ, फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो इसी तरह जब छुट्टी होगा, मिलेगा अवकाश मिलेगा, तो उस दिन काम भी रहता है। आज छुट्टी प्रयागराज में है। तो अब साथियों आपको अगले चरण की बताता हूँ कि हम लोग पूरी टीम कल या परसों तक फिर प्रयास करेंगे जाने के लिए, जैसे समय मिलेगा, जैसे साथी। और देखिए कोई आता नहीं, आज भी बस हम लोग 4-5 साथी हो पाए थे। तो आप लोग आइए, कम से कम निदेशालय तो आ सकते हैं। अगर लखनऊ नहीं आ सकते हैं, वहाँ नहीं आ सकते हैं, तो एटलीस्ट निदेशालय तो आ सकते हैं। लखनऊ जब हम लोग जाना है अभी साथी, तो चुपचाप जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं। हम लोग ये नहीं कि एक बार जाके फिर गायब हो जाएं। हम लोग स्वघोषित अध्यक्ष नहीं, आप लोगों को चुनाव से अध्यक्ष बने, और धरने में बुलवाया गया था जब आप सबसे बड़ी धरना था, आप लोगों की वजह से। और नहीं तो अभी भी आप लोग कहिए तो चुनाव ही हो जाए। स्वघोषित है किसी को बनाने से, किसी मोर्चा का यहाँ अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे ही हैं, वो राहुल यादव जी और कमलेश यादव जी। तो कोषाध्यक्ष हम लोग बार बार बदलते नहीं कि कभी इनको आदरणीय को बना दिया, कभी फादरणीय को बना दिया, कभी अध्यक्ष जी। तो हम लोग एक ही, हमेशा स्टैंड एक ही रहता है। और आपके जो हंसी मजाक हो जा रही साथियों, उसका वो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा हंसी मजाक होना भी चाहिए। तो अब साथियों ये है हमारी अगली स्ट्रेटजी, यही है कि कोर्ट के माध्यम से हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। तो उसमें साथियों को जिसको जिसको याची ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारी रहेगी तो अच्छा दिखता है कितने लोग, 2 लोग जाएंगे तो कम। अब ये है कि 100-200 लोग जाएंगे तो इनकी क्या गलती। कोर्ट में कहा तो जाएगा कि हम लोगों को मान्य श्रीमान जी क्या गलती है सर, हम लोग बताइए, हम लोगों को नियुक्ति दे, जो इनका फंसा है, ये किस लिए लटका रहे हैं अधिकारी। जैसे भी टीजीटी में पूछ लिया उन्होंने, अभी तक क्यों नियुक्ति नहीं किया। इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा याची बनिए, और आप लोग मदद भी कीजिए। अगर याची नहीं बन पा रहे हैं, नए डॉक्यूमेंट्स भेज पा रहे हैं, और 3 चीज़ डॉक्यूमेंट्स में कल भी बताया था, एडमिट कार्ड, आपका रिवाइज रिजल्ट 6 सितंबर वाला, और आपका आधार कार्ड। ये 3 चीज़ें साफ़ सुथरा PDF को एक बार खोल के देख लीजिए, खुलता है कि नहीं खुलता, और साफ़ सुथरा हो जिससे प्रिंट लेने में ईजी हो। इन चीज़ों को भेजिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा, अभी यहीं प्रयागराज में याची वाची बनाने के लिए देखिए 2,500 से 3,000 रुपये लेते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग जान रहे हैं, इसमें बहुत आप लोगों ने मदद किया है साथियों। तो इसलिए जितना भी हो, जो सक्षम साथी हैं, जो नहीं भी हैं, मैं तो बोलता हूँ आप लोग, कई साथियों को मैंने कहा भेजिए, हम लोग उनका भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स, बिना पैसे के भी, ऐसा नहीं। लेकिन यह है कि लड़ाई लड़ने में पैसा खर्च होता इन चीज़ों में, कोर्ट के पैसा, और हम लोग अपने आने जाने का भी भाड़ा नहीं ले रहे। हाँ, कमलेश जी का क्योंकि छात्र हैं तो अपना वो थोड़ा बहुत उनका जो किराया भाड़ा होगा वो अपना देखेंगे। बाकी अब धरने में देखिए कितना पैसा खर्च होता है। मैं रहता हूँ तो तमाम चीज़ें कर देता हूँ लखनऊ में, हमारे भूतपूर्व सैनिक साथी आ जाते हैं, वो कर देते हैं। आप लोग खुद गवाह हैं कितना वो लोग करते हैं, सिर्फ मेरे उपस्थिति होने से। न केवल करते हैं, मदद होकर बिल्कुल एक सैनिक की तरह डटे रहते। देखिए उस समय कितनी भीड़ थी, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक साथी आए थे, क्या मैनेजमेंट था उनका, भीड़ कंट्रोल का, जो क्राउड कंट्रोल का कितना बढ़िया मैनेजमेंट था। आप लोगों ने देखा है कि भीड़ कितनी बढ़िया नियंत्रित कर रहे थे, पूरे यूनिफॉर्म पहन, कितनी बढ़िया जगह खड़े थे सब लोग।
तो ये सहयोग होता, ये टीम होती हमारे भूतपूर्व। अब कुछ बोले 4 टीम, हमारे पीछे भूतपूर्व सैनिक 60-70 वो सब पूरी मेरी टीम ही है। वो कितना मैनेजमेंट बढ़िया करते हैं, खाने का, पीने का, भीड़ नियंत्रण, और मेरे से सीनियर भी बहुत हैं उसमें। लेकिन नहीं, वो हमेशा लीडरशिप हमारे यहाँ एक होती है। एक अगर आगे खड़ा है तो सीनियर वो सब खड़े हैं हमारे पीछे। तो इसी तरह कहते हैं साथियों, सारे साथी खड़े, बहुत अनुभवी साथी हमारे पास है। आप लोग ज़रूर, मैंने कमेटी पोस्ट में अपने कमलेश जी का वो डाल दिया है, क्या कहते हैं उसको, गूगल पे, और उनका मोबाइल नंबर वगैरह। कृपया करके फ़ोन मत कीजिएगा। और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसमें ज़रूर जुड़िए, जिससे आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। आज वहाँ गए, यहाँ की, इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, और उसमें तमाम चीज़ें और उपस्थित रहती है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, की बार बार बोलना पड़ता है। आप लोग कम से कम इस चैनल को शेयर मैं नहीं बोलता, हमेशा वीडियोस को भी शेयर कीजिए। बहुत सारे साथी, अभी भी बता रहा हूँ, इसमें अभी भी ऐसे हैं जो जान रहे कोर्ट में फंसे। हालांकि कोर्ट में हमारा 3rd स्पेशल अपील है, बहुत से साथी अभी भी नहीं जान रहे हैं इस भर्ती में ऐसे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं कि अभी भर्ती का क्या हाल है। इसलिए वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। और आप आज पक्का जरूर सब्सक्राइब जो कीजिए, जिसमें जो देखते हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। साथियों को शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए, जिससे आपकी आवाज़ और मंचों पर उठे। और पुलिस का रिजल्ट मैंने ही ट्वीट किया था, सबसे पहले मैंने ही जानकारी और चैनलों से आई थी। बाकी आप देख लीजिएगा टाइम, पुलिस के रिजल्ट के बारे में बताया। चुनाव के बाद तुरंत रिजल्ट आएगा, 20 को आज चुनाव है, कल शाम तक या परसों तक पक्का पुलिस का रिजल्ट आ रहा है। फिजिकल वगैरह तैयार करते रहिए, बहुत से जूनियर के साथी हैं। नई भर्ती भी बहुत सारी आने वाली यूपीएससी की हैं, उन सब में भी तैयारी रखिएगा। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम 100% होगा। टीजीटी पीजीटी का आ गया है, वो मांग रहे हैं, तो फरवरी दिसंबर लास्ट से जनवरी तक आप उसकी भी तैयारी करते रहिए साथियों। साथ में इसका भी समय निकालिए, मेरा भी टीजीटी पीजीटी दोनों है, इसलिए आप लोग भी तैयारी करते रहिए। मैं भी, हालांकि पीजीटी में शायद मैं न दूं क्योंकि उसमें सीट ही नहीं है हमारी। तो ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग लगे रहेंगे, नए अपडेट जरूर दूंगा। आज इसलिए दिया कि आज बंद था, और जो साथी आ रहे हैं बार बार फ़ोन कर रहे थे, सर क्या हुआ, आज क्या हुआ, इसलिए बताया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।